हेलो गाइस, जीके और ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है आपका गांधी युग से होगा। ठीक है, गांधी युग से दोस्तों आजकल बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की। और आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की थी। दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चंपारण में किए थे। चंपारण दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो यह बिहार राज्य में पड़ता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की किसके द्वारा गोली से मारा गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, ये आपको भगत सिंह जी ने मारे थे कैप्टन सैंडर्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना जय हिंद का जो नारा दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये गांधी युग से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि बहुत कम ही प्रश्न आपको छूटने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों पाकिस्तान जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 1940 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों पांचवा कहता है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक जो मिलाया गया था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों वह हैदराबाद था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों छठा कहता है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है, दोस्तों आपको बताना है, यानी कि देश बंधु की उपाधि किसको मिला है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है चित्तरंजन दास को मिला था, इनको CR दास भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कहता है कि कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ हुआ था, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों वह लाहौर में हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का जो घोषित हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाहौर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे कहता है 9 नंबर कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, आपको बताना है। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कब दिए थे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों ये 1943 ईस्वी में दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था, वो कहाँ हुआ था, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको साफ साफ लिख रहा होगा। ठीक है, तो बताइए। तो याद रखना है ये आपका अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो पंजाब राज्य में पड़ता है, आपको याद होगा। ठीक है, पंजाब राज्य में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी कि नमक जो सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था वो किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे कहता है 15 नंबर कि निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। देखिए याद रखना है। ठीक है, भगत सिंह को पास फांसी कब मिली थी, तो 1931 ईस्वी में, याद रखना, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारण दिया गया था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या
के कारण उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत बार पूछता है कि भगत सिंह को, ठीक है, फांसी कब दी गई थी, तो 1931 ईस्वी में दी गई थी, याद रखना है 23 मार्च 1931। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 नंबर का आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ये आपका 17 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर भी इसी में दिया हुआ है 5 मार्च 1931। लेकिन पूछ रहा है दोस्तों किससे संबंधित है, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो याद रखना है गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा कि सर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है। स्वतंत्र भारत पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि संघीय संरचना जो प्रस्तुत की गई थी दोस्तों वो आपका 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़िएगा और उसका आंसर आप अच्छा से लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आता है दोस्तों कि काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था दोस्तों उसके नायक कौन थे, आपको बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा उसके जो नायक थे दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती का वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आता है कि 1931 के अधिनियम में द्वैध शासन की जो धारणा दिए थे वो जिस व्यक्ति ने परिभाषित किया था वो कौन व्यक्ति थे, आपको बताना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों 1919 के अधिनियम पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्यों ऑप्शन के अनुसार ये होगा दोस्तों आपका बेसफोर्ड ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि निम्नलिखित में किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, के लिए विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन के अनुसार मिलाते हैं किसने आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। ठीक है, तो याद रखना है वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, आत्मसमर्पण के लिए इनको राजी किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका रियल क्वेश्चन है और एग्जाम में सब पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, और एक भी का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 का आता है कि 20 सितंबर 1932 को येरवादा जेल में, ठीक है, येरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध विद्रोह में किया था, आपको बताना है, किसके विरोध में किया था उसको तहत आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 आप पढ़ लिए हैं, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के तहत इनको विरोध किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आता है दोस्तों आपका कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने का विशेष तकनीक को अपनाया था। ठीक है, उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की अनुमति दी थी। वह निकट सहयोगी कौन था, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप गूगल कर लीजिए इसको। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों जो निकट सहयोगी था वो कौन था दोस्तों, तो याद रखना है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आप पढ़ चुके हैं, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25 नंबर हो जाएगा आपका, ये भी 25 नंबर भी थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, 25 नंबर का आता है दोस्तों कि निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में
प्रयोग किया था। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के लिए हथियार के रूप में पहली बार, ठीक है, किस प्रयोग किया था, वो कौन सा आंदोलन था, आपको बताना था। तो याद रखना है कि 1918 का जो अहमदाबाद में मिल मजदूर का जो हड़ताल हुआ था, उसके तहत भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 कहता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था दोस्तों, वो कौन दिया था, आपको बताना है। 26 नंबर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिए थे, वो डायर ने दिए थे। उसका पूरा नाम REH डायर है, याद रखना है। ऐसे सब डायर ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 कहता है दोस्तों आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। बहुत बार क्वेश्चन में आया भी है, ठीक है। तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था दोस्तों, तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। तो याद रखना है कि क्रिप्स मिशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण असफल होने का था कि क्रिप्स का जो शासन करने का छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे थे, वो आपका कौन रहे थे दोस्तों, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी। कौन, अब्दुल कलाम आज़ाद जी रहे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा वह कोलकाता में थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था, वो किस योजना के तहत हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था दोस्तों, वो किस योजना के तहत हुआ था, आपको बताना था। तो याद रखिएगा माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, आपको बताना है। बहुत ही दुखद है, लेकिन बताइए कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इसलिए 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि 19 शहीद मनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला चलते हैं। कहता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दोस्तों स्वतंत्र भारत का, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का जो होगा दोस्तों आपका वो सी राजगोपालाचारी जी होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों 34 नंबर कहता है आपका कि कायदे आजम किसे कहा जाता था, आपको बताना। देखिए बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों जो कायदे आजम कहा जाता है उन किन्हें कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 कहता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो याद रखना है दोस्तों कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए लंदन गए थे, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बोरिंग ना लग रहा है, बोरिंग लग रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत के वायसराय कौन थे, आपको बताना है, ठीक है। 37 नंबर। तो याद रखिएगा कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो आपका लॉर्ड रीडिंग जी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित जो पुस्तक रहा था इंडिया फॉर इंडियंस। देखिए बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस।
यानी कि भारत है जो भारतीय के लिए है। इस पुस्तक का हिंदी नाम है कि लेखक कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो पुस्तक के लेखक जो थे वो चित्तरंजन दास जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 का आता है कि पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था। देखिए वही डायर है दोस्तों जो पंजाब में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, लेकिन उसका भी हत्या हो जाती है दोस्तों। किसने किया था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, वो उधम सिंह जी ने किए थे। कौन किए थे, उधम सिंह जी ने किए थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि साइमन कमीशन का भारत जो आगमन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 आप पढ़ चुके होंगे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है किस वर्ष आया दोस्तों, आपको बताना है। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व भारत में आया था दोस्तों वो आपको कब आया था, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका आया था 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 का आता है आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 का आता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे, किसने इनको रचना किया था दोस्तों, आपको बताना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बताइए दोस्तों। तो याद रखना है मोहम्मद इकबाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है 44 नंबर की वंदे मातरम के नाम से कौन विख्यात था। वंदे मातरम के नाम से कौन विख्यात था दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44। तो याद रखिएगा सी एफ एंड्रूज था। कौन, सी एफ एंड्रूज। आप बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, इसको आप रख लीजिए वीवीआई। वंदे मातरम के नाम से कौन विख्यात था, तो सी एफ एंड्रूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 का आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ यू ट्रूथ। देखिए बहुत फेमस पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ टू ट्रूथ के लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए दोस्तों। तो याद रखना है इनका जो रचना था दोस्तों वो महात्मा गांधी जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 का आता है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दांडी यात्रा जब हुआ था दोस्तों उसमें गांधी जी ने कितने किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का जो विरोध किया था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों 385 किलोमीटर तक महात्मा गांधी जी चले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 का था कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। देखिए काला कानून किस कानून को गांधी जी ने कहा था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों रोलेट एक्ट को। किसे, रोलेट एक्ट बहुत ही खतरनाक कानून था दोस्तों। ठीक है। आपको याद रखना है, आपको बताना है कि रोलेट एक्ट कानून कब आया था दोस्तों। ठीक है, कब आया था आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, आपको बताना है। 49 नंबर। ठीक है। तो देखते हैं कौन शामिल थे। तो याद रखिएगा उस समय राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी शामिल थे बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बिहार में। ठीक है। अब महात्मा गांधी के साथ कौन खड़े हुए थे, तो आप बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद जी थे और अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 का आता है आपका कि आज़ाद हिंद फौज, यानी कि INA, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। कौन संबंधित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कौन संबंधित नहीं है, तो RC मजमूदार से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि आपको यही आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 का आता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। बहुत भी एक क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 का आता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन
प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बन गया है। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। देखिए क्वेश्चन में ही आपका प्रश्न भी है, क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था दोस्तों आपको बताना है। पहला विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, लेकिन दूसरा विभाजन दोस्तों कहाँ हुआ और कब हुआ आपको बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे दोस्तों दूसरा जो विभाजन हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था 1918 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती, देखिए लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि लाल कुर्ती के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों आपको बताना है। 53 नंबर हो जाएगा आपका। तो याद रखना है खुदाई खिदमत खिदमत गारों को, खुदाई खिदमत गारों को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 54 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में, ठीक है, 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था दोस्तों 1947 में देश के विभाजन यानी बंटवारा पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों आपको बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था दोस्तों यही था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 54 नंबर का क्वेश्चन और आंसर दोनों आप देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 55 कहता है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों का विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया था, यानी सर की उपाधि किसने लौटा दिया था दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे दोस्तों आपको बताना है। 56 नंबर हो जाएगा आपका। तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है जलियांवाला बाग के नरसंहार जब हुआ था दोस्तों उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था दोस्तों वह कौन है। ठीक है, याद रखना है जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था इसको जो गोली चलाने का जो आदेश दिए थे वो डायर दिया था, याद रखना है। और डायर की हत्या कौन किए थे, तो उधम सिंह ने किए थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में आपको बताना है कब हुआ था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लेकिन कह रहा है कि भारत का जो वायसराय उस समय था कौन था दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कौन सी पुस्तक जो थी जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपको गांधी युग से है। टोटल का टोटल वीडियो क्वेश्चन आपका वीवीआई होने वाला है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से, ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट आया था दोस्तों उसको अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। देखिए नेहरू रिपोर्ट को कब स्वीकार किया गया था, तो 1928 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों आपका इसी में दिया हुआ है। ठीक है, इस सम्मेलन को जो अध्यक्षता किए थे दोस्तों उसको कौन किए थे आपको क्वेश्चन ये है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का जो अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे दोस्तों, तो डॉक्टर अंसारी जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं और आंसर भी आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है 60 नंबर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना किए थे, देखिए क्वेश्चन आप यहाँ भी बन गया, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1923 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कह रहा कि कहाँ हुई थी आपको ये बताना है। 60 नंबर, तो याद रखना दोस्तों इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में
धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए है। किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगस्त 1917 की जो घोषणा हुई थी उसके तहत कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं। 62 कहता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था, तो याद रखना है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है किसने कहा कि मध्य रात्रि के टंकार पर जब संसार सो रहा था तो भारत जीवन और स्वतंत्र के लिए जाग उठा। देखिए, बहुत VVI लाइन है, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। मध्य रात्रि के टंकार पर जब संसार सो रहा था तो भारत जो है जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा। इस लाइन का जो कहे थे दोस्तों, कौन कहे थे, आपको बताना है। ठीक है, 63 नंबर। तो याद रखना दोस्तों, ये कहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। 64 कहता है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज कि जो उक्ति है दोस्तों किसने कहा था, आपको बताना है। 64 नंबर आप पढ़ चुके हैं, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर कहता है दोस्तों आपका कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय वायसराय कौन था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय जो वायसराय था वो आपका लॉर्ड वेवेल था। कौन? लॉर्ड वेवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष गांधी जी बने कितनी बार बने दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मात्र एक बार बने हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो चंद्रशेखर आजाद जी दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा। तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी भी थे, सरदार पटेल भी थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 कहता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था वो कौन था दोस्तों? JB कृपलानी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, JB कृपलानी। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सबका सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको आशा करता है कि एग्जाम में बहुत आपको हेल्पफुल ये वीडियो मिलने वाला है। अभी भी क्वेश्चन है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 कहा था कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो किए थे, यानी सीमा का जो बंटवारा वो किसने किया था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है सीमा का जो बंटवारा किया था दोस्तों वो आपका कौन किया था, तो लॉर्ड बेबल ने। देखिए माउंट बेटन अभी मत मारिएगा। ठीक है, लॉर्ड सीमा का सीमांकन किए थे, देखिए सीमांकन किए थे किसने किए थे, तो लॉर्ड बेबल ने किए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला 71 नंबर आपका 71 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किसके समय की थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंद स्वराज की जो रचना किए थे महात्मा गांधी जी ने वो कब किए थे दोस्तों, तो याद रखना है आपका कि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब यात्रा कर रहे थे गांधी जी उस समय हिंद स्वराज की रचना किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 का था कि इंडियन लिबरल फाउंडेशन, ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसका SN बनर्जी जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित प्रकृता थी कौन थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कौन सा पुस्तक जो थे प्रकाशित किए थे, आपको बताना है। तो याद रखिएगा इंडियन ओपोनियन, क्या इंडियन ओपोनियन किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों तो गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है,
क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन जी ने किया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के पर जो हस्ताक्षर किए थे वो लॉर्ड इरविन जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 कहता है कि 1932 में आंदोलन हुआ था। देखिए कौन आंदोलन हुआ था 1932 में, तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे 1932 में जब आंदोलन हुआ था, हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो ये भी एक क्वेश्चन है, हरिजन संघ के जो संस्थापक थे दोस्तों महात्मा गांधी जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75 तक ही लास्ट है दोस्तों, मिलते हैं इसका। अगर आप वीडियो 1 देख लिए, ठीक है, तो वीडियो 2 आपका इसका जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो 2 भी जल्दी आने वाला है। अगर वीडियो 1 देख लिए तो इसका पूरा गांधी युग का वीडियो 2 देख लीजिएगा, पूरा का पूरा गांधी युग आपको समाप्त हो जाएगा और अच्छा आप एग्जाम में कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो कॉमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं, अब लाते हैं वीडियो 2 गांधी युग का। ये गांधी युग का वीडियो 1 था। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।